वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम के करीब। वजीर आजम का बगैर प्रोटोकॉल अचानक लाहौर का दौरा। मजंग और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा साबिका हुकूमत का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उसे अवामी मुश्किलात का एहसास भी नहीं था। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। इनकी गफलत और करप्शन के बायस बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। पहला मुआरका मार लिया, आगे भी कामयाबियां मिलेंगी। मुल्क और उसकी मईशत को ठीक करेंगे, पाकिस्तान को वो मकाम दिलाएंगे जो उसकी पहचान है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। कहा पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जिसे अमीर मुल्क बनाना है। और अब 3 हफ्ते में जो ये बैरूनी मुल्क साजिश की गर्दान है, असल हकीकत इसकी गोगी बचाओ तहरीक उन्वान है। हुकूमत का इमरान खान के पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया कि कमीशन का सरबरा ऐसा होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कागज लहराने वाले अब कटहरे में होंगे। साजिश का सारा तमाशा असल में फराग गोगी को बचाने के लिए है। खारजा पॉलिसी, सी पैक और बिजली मंसूबे तबाह करने वाला टोला बच नहीं सकता। तहरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करेगा। अगर ओपन हियरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तहरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। पीटीआई का बैरूनी साजिश के इल्जामात पर हुकूमती कमीशन मानने से इनकार। सिर्फ खुली समाअत करने वाला आजाद अदालती कमीशन ही कबूल है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ऐलान। कहा फराह खान के खिलाफ ठोस सबूत है तो हुकूमत केस क्यों नहीं बनाती। फराह को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं मिला। फौरी इलेक्शन न हुए तो मुल्क के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। हुकूमत का फरागोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। फरागोगी के अकाउंट्स में 45 मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए 85 करोड़ रुपए आए। इससे टैक्स एमनेस्टी के तहत 32 करोड़ रुपए को वाइट कराया। लीगी रहनुमा आता तारड़ का इंकिशाफ। कहा इमरान खान गोगी बचाओ तहरीक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो उनकी बेनामी है। फराह को गैर कानूनी असासों और रिंग रोड के ठेकों का हिसाब देना होगा। हुकूमत का साबिक वजीर आजम इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल का फैसला। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की रोशनी में 2013 था 2022 का रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी। इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात के हुसूल के लिए आलमी बैंक्स को खतूत लिखने की तैयारी मुकम्मल। इमरान खान ने लोगों को कट्टों और मुर्गियों के पीछे लगाकर मुल्क लूट लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब। कहा बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद नून लीग अपने कायद के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारे किसी रुकन असम्बली के कदम नहीं डगमगाए। इलेक्शन कब होंगे ये तो नहीं पता, अलबत्ता आइन की बालादस्ती होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदर हलफ लेने के वक्त बीमार हो जाए। नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही थी, मैं और इमरान खान उनसे बाखबर थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साम्राज्यी प्लान बनाया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा 2 वोटों की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा अलग हो जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। मस्जिद नबी वाक़े पर सऊदी अरब की तहकीकात में साबित हो गया मेरा भतीजा वहां नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीजल पे नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपए डीजल पे नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी।
तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीजल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। तो वादा अगेन उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर खर्चा डाल दिया। कोशिश करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखें। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए और डीजल पर 70 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान के IMF से मुआहदे के तहत इस वक्त पेट्रोल की कीमत 245 होनी चाहिए थी। जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट आ जाएगा जिसमें टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। अपनी नाकामी का छुपाने के लिए IMF के पीछे ना छुपें। हालात नहीं संभल रहे तो इलेक्शन करा दें। साबिक वजीर तवानाई हम्माद अजहर का मिफ्ताह इस्माइल को मशवरा, कहा रूस से 30% सस्ता तेल ले आए तो सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने खुद साख्ता डीजल का बहरान पैदा कर दिया। बर वक्त इकदाम किए जाते तो रमजान में बदतरीन लोड शेडिंग ना होती। इमरान खान और आपको सिर्फ गोगी और सियासी रोटी की फिक्र है। बेशर्मी से सवाल पूछने वालों को मुआशी तबाही, रिकॉर्ड खसारों, तारीखी महंगाई और कर्ज का जवाब देना चाहिए। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का हम्माद अजहर को जवाब, कहा इक़्तिदार में खाद स्मगल और ब्लैक करने वालों को आज किसान याद आ गए। ये बताएं इन्होंने तेल और ईंधन क्यों नहीं मंगवाया, बिजली के 27 यूनिट्स बंद क्यों करके गए थे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का हमजा शहबाज की अलफबरदारी का फैसला देने वाले लाहौर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान, कहा अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अनोखे लाडले के हाथों पाकिस्तान का बड़ा सूबा यरगमाल है। आर्मी चीफ मुझे सिर्फ एक सूबेदार और 4 फौज के जवान ही मुहैया कर दे तो मैं खुद गैर आईनी वजीर आला हमजा शहबाज को जेल में डाल दूंगा। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। आज पहला पावर शो अटक की तहसील फतेह जंग में होगा। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे में कारकुनों को भरपूर शिरकत का इम्कान। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ट्रैफिक हादसे में जख्मी, मोटरवे पर पीछे से आने वाली गाड़ी ने कार को टक्कर मारी, वाकया साजिश लग रही है। शहबाज गिल का दावा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाकये का नोटिस ले लिया। शफाफ तहकीकात और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के अहकामात। शहबाज गिल की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक की शनाख्त। अफगानिस्तान के 12 सूबों में बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हादसात में 22 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों घर और फसलें तबाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, मुतासरीन की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। OIC और आलमी बरादरी से भी इमदाद की अपील। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम के साथ है। भारतीय हुकूमत ने मुल्क में कोरोना से अमवात से मुतालिक झूठ बोला। आलमी इदारा सेहत ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में लिखा कि भारत में कोरोना से असल अमवात सरकारी आदादोशुमार से 10 गुना ज्यादा है। भारत में 47 लाख अमवात रिकॉर्ड हुई, जबकि हुकाम ने अमवात की तादाद 5,20,000 बताई। दुनिया भर में कोरोना से बिलवास्ता या बिला वास्ता 1.5 करोड़ हलाकतें हुई। ईद के तीसरे और आखिरी दिन भी हर सू खुशियां ही खुशियां। शाम होते ही शहरियों की फूड स्ट्रीट्स पर डेरे, शहरियों की बड़ी तादाद सियाहती मकामात पर जा पहुंची। आजाद कश्मीर के आबशारों के ठंडे पानी में खूब मौज मस्ती। मलिका कोहिसार मरी में सयाहों का हुजूम। फोर्ट मनरो में भी खूब हल्ला गुल्ला।